दिलचस्प बात यह है कि एक और धरना भी यहाँ पर इस कैंप के बिल्कुल मुकाबिल जो है वो एक सिटिंग जो है वजीर हैं जमाल रईसानी, उनकी जानब से लगाया गया है। नहीं मालूम कि उनको अचानक क्या हुआ है और कि वो भी आज प्रेस क्लब में यहाँ पर आ चुके हैं। जानेंगे डॉक्टर महारंग बलोच से कि ये सिचुएशन क्या डेवलप हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम 12 कह चुके हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो यूएनओ का है वो इसकी जस्टिफिकेशन है। एक तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का मसला है, दूसरे वही लोग जिनके हमें खदशात थे उन लोगों को हमारे सामने लाके बिठाया गया है। अब जब पहले हम इस्लामाबाद आए तो हमें आने नहीं दिया गया, यहाँ पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो बहुत पीसफुली उनको लाया गया। और हमें सबसे ज्यादा अभी रिस्क ये है कि सिक्योरिटी रिस्क है। हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं, औरतें बैठी हुई हैं। तो एक ऐसा शुरू से ही ये रियासत की संजीदगी है, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की संजीदगी है कि वो मुतालबात जो जेनवन थे, जो आईनी मुतालबात थे, जो पूरे बलूचिस्तान की मुतालबात थे, जिसके साथ ताउन और हिमायत जो है ना पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटीज आके कर रही है, उनको हल करने के बजाय इस तरह इस मामले को एक अलग डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के लोग लाए गए हैं। और हम बोल रहे हैं मजलूम कौम है, हमारे साथ जुल्म हुआ है और हम हर तरह के तशद्दुद के खिलाफ है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यूएन को आना चाहिए, यूएन को आना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जो लोग बलूचिस्तान में अमन का नारा लगाते थे उनके आज तमाम जो जबर है वो एक्सपोज हो रहा है। हमने कहा बलूचिस्तान एक जंगी खिता है, कॉलोनियल तौर पर उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसके वाज़ेह सबूत आज मौजूद है। और कल को मुझ समेत ये औरतें और ये बच्चे, बूढ़े लोग, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी रियासत की है। हम यहाँ पुरअमन तौर पर बैठे हैं, पुरअमन तौर पर हम अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। जब आप क्यों कर रही हैं आप? देखें, जो हमारे सामने लोग बैठे हैं वो उनका सबको पता है कि वो कौन है, उनको किसकी स्पॉन्सर हासिल है। एक तरफ वो मीडिया जो हम यहाँ पे 17 दिन से बैठे हुए हैं, कोई मीडिया नहीं आई, किसी ने हमें कोई कवरेज नहीं दिया। मीडिया के नाम पे कुछ डाउट्स आए, उनको इसलिए बुलाया गया ताकि हमारा जो ये लोग, ये माए बैठे बैठी इनको जो है ना हरासा किया जाए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मीडिया आकर उस बयानिए को सामने लेकर आ रही है। तो हम ये खदशा जाहिर इसलिए करते हैं कि ये वही लोग हैं जो कत्लो गारत पे मुलविस हैं, ये वही लोग हैं, इनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट ही लोगों को कत्ल करने और गुमशुदा करने में इन्वॉल्व है। तो कल को अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस स्टेट की है। आपके सामने वो बैठे हैं जो कहता है कि मेरा वालिद कत्ल हुआ, मेरा भाई कत्ल हुआ, और तो मैं उनसे यही कहूंगी कि वो जाकर रियासत से सवाल करे। मैं मुसलसल ये कह रही हूँ कि यही वो मसला है जो हम उजागर करना चाहते हैं कि यूएन को बलूचिस्तान में आना चाहिए, उसको तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप ये धरना जाकर जो है ना रियासत से मुतालबा करें, और अगर आप इस रियासत से मुतालबा करेंगे तो बिल्कुल हम आपके साथ है। हमारा और आपका कोई वो नहीं है। बलूचिस्तान का मसला एक बहुत ही पेचीदा मसला है और उसको पेचीदा बनाया गया है। इस तरह जो है ना हमारी कम्युनिटीज को आपस में बिठाकर आप इस नैरेटिव को कभी तोड़ दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये बलूचिस्तान की पूरी आवाम की ताकत है जो हम लोग यहाँ बैठे। जिबरी गुमशुदगियां जस्टिफाइबल नहीं है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जस्टिफाइबल नहीं है। बलूचिस्तान में होने वाली कोई भी वायलेंस, किसी भी किस्म का वायलेंस क्यों ना हो, वो जस्टिफाइबल नहीं है। और हर वायलेंस की जड़ जो है ना रियासत है, पाकिस्तानी रियासत है, जिसने बलूचिस्तान को हालत यहाँ तक पहुँचा दी है। क्या आप नहीं समझती कि आपके भी बयानी की फतह है कि वो भी आज आपके साथ आके बैठ गए? जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि वो रियासत जिसने 75 सालों से बलूच पर जबर किया और बलूचिस्तान को एक पुरअमन खित्ता करार दे दिया, जहाँ बलूचिस्तान से कोई भी खबर नहीं आती थी, और ऐसा करार दे दिया गया था कि सिर्फ बलूचिस्तान में वसाइल के अलावा वहाँ लोग है ही नहीं। आज वही रियासत, उसकी बौखलाहट, उसकी ये तमाम हरबे ये साबित कर रहे हैं कि ये तहरीक कितनी मुनज़्ज़म है, कितनी कामयाब ये तहरीक है। एक तरफ वहाँ रियासती मीडिया जरूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान भर के अवाम आज भी आकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर के अवाम आ रहे हैं, वो हमारे बयानिए के साथ है। तो ये हमारी जीत है। अगर आप इस तरह के अटकंडे कर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या हमें पीछा करना चाहते हैं तो नहीं करें। हाँ, ये औरतें बच्चे यहाँ पे महीनों बैठने के लिए तैयार है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप इसके बाद क्या करेंगे। डॉक्टर साहब, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक खातून जिनका नाम फर्रा अजीम शाह है, वो कुरान मजीद लेकर आपकी झोली में डालती है और आपसे दरखास्त करती है कि मैं बलूचिस्तान की तर्जमान हूँ, आप यहाँ से उठ जाएं। आज उसी बलूचिस्तान हुकूमत का एक वजीर जो है वो आपके साथ आके बैठ गया। ये चीज कौन को समझ नहीं आई? वैसे देखें, समझने की बात तो यही है, हमसे बार बार कहा जाता है बलूचिस्तान में सरदार है, हुकूमतें आपके वजीर है। बलूचिस्तान में किसी की हुकूमत नहीं, बलूचिस्तान में जो है ना आपकी फौज हुकूमत कर रही है। एक तरफ बलूचिस्तान हुकूमत की एक नुमाइंदा आकर सबसे पहले ये कहती है कि मैं कुरान लेकर आई हूँ। वो कुरान जिसको वो यहाँ छोड़ कर गई है, वो ये माएँ उसका खत्म निकाल रही हैं। हर दिन उसी कुरान को इज्जत देकर वो लोग पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। और आज बलूचिस्तान की हुकूमत ये जो ये ढोंग रचा रही है हमारे सामने, यहाँ से साबित होता है। और ये पैगाम मैं बलूचिस्तान भर के अवाम को देना चाहती हूँ कि देखिए, ये है आपके नुमाइंदे जो साइल और वसाइल की बात करते हैं, वो आपकी औरतों और बच्चों की इज्जत तक नहीं कर सकते। वो आपके औरतों और बच्चों के सामने आकर उन्होंने एक महाज खोला हुआ है। और हम फिर बिल्कुल जो भी है, हम पुरअमन तौर पर बैठे हैं। जब पुलिस के डंडे
اور پولیس کی مشتعل واٹر کیننز نے ہمیں مشتعل نہیں کیا تو اب یہ بھی نہیں کریں گے. ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ UN کو آنا چاہیے بلوچستان میں. یہ وہی خدشات تھے جس کا اظہار ہم نے کیا تھا, اور ہمارے مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ سب سے زیادہ ضروری ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو کالونیل طرز پر رول کیا جا رہا ہے. وائلنس کے علاوہ بلوچستان کو اس اسٹیٹ نے کچھ نہیں دیا ہے. اس وائلنس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے UN آ کر غیر جانبدارانہ طور پر تھرڈ پارٹی بن کر آ کر انویسٹیگیٹ کرے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, اور اس کی رپورٹ پیش کرے, دنیا کو دکھائے, پاکستان کے تمام اداروں کو دکھائے, سب کو دکھائے کہ بلوچستان میں 75 سالوں سے کون سے جنگی جرائم میں ملوث ہے یہ ریاست. ڈاکٹر صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ایک تحریری نوٹ, ایک حکم نامہ لکھا, اور اس میں کہا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ اب کے بعد کوئی جو ہے وہ مسنگ نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ گارنٹی کاکڑ صاحب سے لے کر دیں گے, کس سے دیں گے, اور اس گارنٹی کے بعد کیا واقعا سمجھتی ہیں آپ کہ چیف کے اس حکم کے بعد مسنگ نہیں ہوں گے؟ کل جو ہے نا پرسوں رات گوادر میں ایک 15 سالہ نوجوان بالاچ کو گمشدہ کیا گیا ہے. بالاچ ایک اور بالاچ, یہ بالاچ نام ہے یا کاسٹ ہے؟ یہ بالاچ نام ہے, ایک نوجوان جس کو پھر سے گمشدہ کیا گیا ہے. تو میں امید رکھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس فیض عیسیٰ ہے وہ ابھی اٹارنی جنرل کو ضرور یہ پیغام دیں گے کہ آپ نے جبری گمشدگی کیوں نہیں روکے ہیں. تھینک یو. بس آخری سوال کا جواب دے دیجیے کہ چیف صاحب نے یہ کہا کہ جو متاثرہ ہیں وہ خود بھی تو آ سکتے ہیں. آپ کو شین کو انہوں نے تانا مارا کہ آپ جو ہے درخواست گزار بنے ہوئے, یہ بالکل ساتھ ہی ہے سپریم کورٹ, چلے جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, ان سے میں یہی کہوں گی کہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں, آپ بھی یہاں آ سکتے ہیں. یہ ایک جنرل اسپیسیفک ایشو نہیں ہے, اس پہ ہم سپریم کورٹ کی جانب جانے کا سوچ رہے ہیں. ہمارے بہت سے کیسز لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی وہاں یہاں بیٹھے, اور یہ ہم چند خاندانوں کا مسئلہ لے کر نہیں آئے ہیں, پورے بلوچستان کا مسئلہ لے کر آئے ہیں. ابھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہاں آئیں, اور آنے کے علاوہ جو ہے نا اس پورے واقعے کا جبری گمشدگی کا نوٹس لے, جبری گمشدگیوں کو ختم کرے اور آرڈر جاری کرے کہ جتنے جبری گمشدہ افراد ہیں ان سب کو جو ہے نا اپنی عدالتوں میں پیش کرے.